सुबह का खिलखिलाता हुआ वातावरण था। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच सूरज की किरणें आसमान से निकलती हुई धरती को चूम रही थी। हर जगह प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था, पर वो वहाँ प्रकाश की दुनिया में भी अंधकार से घिरी हुई थी। वो चुपचाप सी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में ना आंसू थे, ना कोई उमंग और ना ही कोई भाव। चेहरे से लेकर आंखें तक सब एक से नीरस और भावनीय थे। उसी कमरे के बाहर वे तीनों भी खड़े थे, उसे ऐसे देखकर जैसे वो तीनों का कलेजा पसीज रहा था। यार, मुझसे तो माही ऐसे देखी नहीं जा रही, पहले वाले लड़के ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा। सही में अर्जुन, कहाँ खो गई मेरी चुलबुली बहन माहिका? उसके बगल में खड़े जतिन ने भी नम आंखों से कहा। और मेरी नौटंकी और पागलपंती से भरी बेइज्जती, अर्जुन ने कहा। पर इन दोनों के अलावा जो तीसरा इंसान खड़ा था वो वहाँ बिना कुछ कहे चुपचाप माहिका को देख रहा था। उसका भी चेहरा बिल्कुल माहिका की तरह भावहीन था। उसने अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाला और उसमें से एक लॉकेट निकाला। लॉकेट सिल्वर कलर की चैन का था, उसमें बीच में बहुत ही प्यार हार्ट शेप बना हुआ था। उस हार्ट शेप में उसकी अर्जुन, जतिन और माहिका की छोटी सी तस्वीर थी। उस तस्वीर में माहिका ने अपनी जीभ निकाल रखी थी और आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर घुमा रही थी। अर्जुन माहिका की तरफ देखता हुआ सिर पीट रहा था और जतिन मुंह दबाए दोनों को देख हंस रहा था। उस तीसरे लड़के ने खुद ने हौले से माहिका का हाथ पकड़ रखा था और प्यार से उसकी पागलपंती को निहार रहा था। उस तस्वीर को देखते देखते ना जाने कैसे एक आंसू की बूंद उसके गाल से होते हुए लॉकेट पर जा गिरी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे अश्रुओं के उस सैलाब को अपने अंदर ही पी जाना चाहता हो, और वो देखते ही देखते उस सुनहरे अतीत में खो गया। 2 साल पहले मैं तो बादलों से टूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। उस फ्लैट के 5वें माले के 502 नंबर में ये गाना बज रहा था और साथ ही साथ इस गाने की ताल पर झूमती हुई माहिका अपने लंबे बालों की चोटी बनाने में व्यस्त थी। आज वो हद से ज़्यादा खुश थी। उसके पैर जमीन पर जैसे टिके नहीं रहे थे, हवा में उड़ रही थी वो जैसे। आखिर उसका सपना जो पूरा हो चुका था, उसे मुंबई के सबसे बड़े फैशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल चुका था। कल सुबह की ट्रेन से ही वो मुंबई निकलने वाली थी। वहाँ रहने के लिए उसने रेंट पर कमरा भी ढूंढ लिया था। तो एट लास्ट, वेलकम मिस माहिका टू द सिटी ऑफ ड्रीम्स, उसने खुद से ही एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वो अपना लगेज लेकर स्टेशन से बाहर आई, साथ में उसके पापा भी थे। वो लोग बाहर आए और इधर उधर कैब या टैक्सी के लिए नजरें घुमाने लगे। एक टैक्सी के मिलते हुए उसमें बैठकर जल्दी से उस रेंट वाली जगह पर जा पहुँचे। ठीक है बेटा, इधर की मालकिन से बात कर ली है, वो तुझे तेरा कमरा दिखा देंगे। इस घर में और तो 3 लड़के ही हैं, तो तू ख्याल रखना और मन लगा कर पढ़ना, और कोई भी बात हो, तेरा बाप अभी जिंदा है याद रखना। और भी कई हिदायतें देकर माहिका के पापा उसे छोड़कर शाम की ट्रेन से वापस चले गए। नमस्ते मैम, सामने अपनी मकान मालकिन को देखकर उसने अभिवादन किया। ओ जी मैम, सैम छोड़ो, तुझी बस आंटी या बीजी बुलाया करो, आसिमा जी ने बड़े गर्मजोशी से कहा। अरे सच में, मुझे तो लगा था कि ना जाने कौन सी खड़ूस से पाला पड़ जाएगा, पर आप तो कतई स्वीट हो आंटी, माहिका ने लगभग उछलते हुए ही कहा। बदले में आसिमा आंटी हंस पड़े। ओ ना जी ना, खड़ूस शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, आसिमा जी ने कहा। फिर ऐसी दोनों बातें बनाते हुए माहिका के कमरे तक गए। कमरा देखकर माहिका बड़ी ही खुश हो गई। माहिका का कमरा दूसरी मंजिल पर था। उसके कमरे के सामने एक और लड़के का कमरा था। नीचे की मंजिल पर आसिमा आंटी और बाकी के 2 लड़के का कमरा था। कमरा उतना बड़ा तो नहीं था, पर उतना छोटा भी नहीं था। एक बड़ा सा सिंगल बेड रखा हुआ था बीच में, और साथ ही कमरा उसके पसंदीदा रंग ब्लू कलर का था। बिस्तर के बाईं तरफ वाली दीवार पर 2 खिड़कियां थी और
पास ही ब्लू ब्राउन शेड का काउच था। बिस्तर के ठीक सामने वाली दीवार पर एक कपबोर्ड था, नेवी ब्लू रंग का। बिस्तर के पास ही एक सफ़ेद टेबल था जिस पर लैंप और एक शो पीस पड़ा हुआ था। उसने अपने बैग्स रखे और आराम से बिस्तर पर फैल गई। उफ, आखिरकार यहाँ भी पहुँच गई। चलो, आंटी तो अच्छे हैं बड़े, बस बाकी 3 लड़के भी सही निकले और ज़िंदगी अपनी सेट है, माहिका ने मन ही मन कहा। शाम को आसिमा आंटी उसके कमरे में आई थी जिससे उसे कपड़े वगैरह जमाने में कुछ मदद मिल जाए। उनके संग काम करते हुए आंटी ने बाकी के 3 लड़कों के बारे में भी बताया। पहला था जतिन, राजस्थान से था और मुंबई में अपना फोटोग्राफी में करियर बनाने के वास्ते आया था। स्वभाव से शांत था और समझदार भी। दूसरा था अर्जुन, सीधे शब्दों में कहे तो पागलपंती का पिटारा। हर वक्त मस्ती के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। शहजादे को फ्लर्टी भी था एक नंबर का, पर हाँ, सबकी रिस्पेक्ट भी उतनी ही करता था। मध्य प्रदेश के इंदौर से मुंबई में इंजीनियरिंग करने के लिए आया था। तीसरा था कबीर, उसे समझना मतलब लोहे के चने चबाना था। तो एकदम शांत व्यक्तित्व पर मिस्टीरियस भी उतना ही। बेवजह की चिक चिक पसंद ही नहीं थी उसे। शेरो शायरी बहुत गजब करता था। मुंबई में अपने सिंगिंग के सपनों को साकार करने उत्तराखंड के कैपिटल देहरादून से आया था। उसका कमरा ठीक माहिका के कमरे के सामने वाला ही था। आसिमा आंटी पंजाब से बिलोंग करते थे और एकदम फ्रैंक और समझदार थे। उन्होंने भागकर एक मुंबई के लड़के से शादी की थी। उनके पति की मौत के बाद अपने ही घर में रेंट देने का काम करने लगे थे, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी और इन सब में अब जुड़ चुकी थी खुद माहिका, दिल्ली की एक मस्त मौला, साफ दिल और आज़ाद लड़की, जो भी दिल में होता सीधा मुंह पर बोलने वाली। फैशन डिजाइनिंग का अपना सपना पूरा करने आई थी वो मुंबई। रात का वक्त हो चला था। माहिका अपने कमरे से निकलकर नीचे डिनर के लिए जाने को हुई कि उसे सामने के कमरे से एक आवाज़ सुनाई दी, निगाहों में मोहब्बत और दिल में वफा तो सिर्फ तुम्ही से है। ये सुनकर माहिका खुद को रोक नहीं पाई और अपने सामने वाले कमरे की ओर बढ़ चली। दरवाज़ा खुला ही था तो उसने थोड़ा सा अंदर की ओर झांक कर देखा। उसे एक लड़का नजर आया, 6 फुट जितनी हाइट और कसी हुई बॉडी। बाल थोड़े लंबे थे पर सेट किए हुए थे। दिखने से तो हैंडसम था। आंखें बंद करके खिड़की के पास बैठा शायरी पढ़ रहा था कि उसने माहिका की आवाज़ सुनी। वाह वाह, आप तो गालिब के बच्चे हो, सच्चे आशिक हो। मतलब क्या शायरी पढ़े, मजा ही आ गया। एक और प्लीज। वो एकदम से उठ बैठा और शांत लहजे में बोला, क्या आपको इतने संस्कार नहीं कि किसी के कमरे में बिना उनकी इजाज़त नहीं घुसा करते? अरे सॉरी ना, वो आपकी शायरी सुनी तो रोक ना पाई खुद को। और वैसे भी कमरे में आपने हीरे जवाहरात तो भर नहीं रखे, जो मैं घुसाई तो पाप हो गया कोई सा। माहिका ने मासूमियत से कहा, ठीक है, आपका तर्क भी सही है, परंतु ध्यान रहे कि अगले दफ़ा आप बिना इजाज़त के कमरे में प्रवेश नहीं करेंगी। और तारीफ़ के लिए शुक्रिया, अब आप जा सकती हैं। माहिका ने मुंह बिगाड़ा और कमरे से बाहर निकल गई। साथ ही बड़बड़ा भी रही थी कि अजीब इंसान है। एक तो कमरे में मैं पूरी तरह अंदर थी भी नहीं, फिर भी डांट दिया और उस पर एक और सारी शायरी सुनाया भी नहीं। माहिका बड़बड़ाते हुए नीचे चल दी और डाइनिंग टेबल पर कोने की एक चेयर पर जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में वो लड़का भी नीचे चला आया और आकर एक चेयर पर बैठ गया। अब उस 6 सीटर डाइनिंग टेबल पर मेन चेयर पर आसिमा आंटी थी, कोने वाली चेयर पर माहिका, उसके बगल में अर्जुन, सामने जतिन और जतिन के बगल में वो लड़का कबीर। आसिमा आंटी ने माहिका का सबसे परिचय कराते हुए कहा, ये हमारी नई किराएदार है। दूसरी मंजिल पर कबीर के सामने जो खाली कमरा वही रहेगी। नाम है माहिका। फिर सबका परिचय भी दिया गया माहिका को। ये जो तुम्हारे बगल में हैं वो हैं अर्जुन। अर्जुन ने हाथ लंबा कर कहा, हे स्वीट हार्ट, आई एम अर्जुन, नाम तो सुना होगा। माहिका ने एक नज़र उसके बढ़े हुए हाथ को घूरा, फिर बोली, अभी अभी तो मिले हैं जनाब, अभी मेरा नेचर तो आपने जाना नहीं। तो क्या मेरा हार्ट खोल कर देखेंगे कि स्वीट है ये विटर? अर्जुन के साथ वापस खींच लिया।
अर्जुन ने हाथ वापस खींच लिया और बोला, अब जैसा आप समझे वैसा। कहकर उसने एक आई विंक कर दी। बीच में आसिमा आंटी बोल पड़ी, नालायक सुधर जा, जब देखो तब फ्लर्ट। फिर माहिका से, और बेटा तुम फिक्र ना करो, दिल का अच्छा है, बस ऐसे सबको छेड़ता रहता है। अर्जुन ने आसिमा आंटी को देखा और बोला, अरे डार्लिंग, आपको जलन हो गई क्या? फिक्र ना कीजिए, 100 लड़कियां आएंगी और जाएंगी, पर आपसा कोई ना होने वाला। दत्त पागल कहीं का, कहकर आसिमा थोड़ा मुस्कुरा उठी। फिर उन्होंने माहिका से कहा, तुम्हारे सामने जो है वो जतिन है बेटा। जतिन ने बड़ी गर्मजोशी से कहा, आपका स्वागत है बहना। बदले में माहिका ने मुस्कुराकर कहा, आप क्या हर लड़की को बहन बना लेते हो? पर अब आप बोल ही दिए हो तो शुक्रिया भैया। और दोनों ही हल्के से मुस्कुरा उठे। फिर आशिमा आंटी कबीर की तरफ मुड़ी और कुछ बोलने ही जा रही थी कि बीच में माहिका बोल पड़ी, अरे इन्हें तो मिल चुकी हूँ ऊपर, ये गालिब के ख़ानदान के से बिलोंग करते हैं ना। ये सुनकर कबीर और माहिका को छोड़कर सब दबे मुंह से हंस उठे। कबीर ने बिना अपनी पलकें उठाए कहा, इनको न जाने क्या तकलीफ़ होती है, बात बात पर जलील करने का मौका ढूंढती हैं। माहिका एकदम से बोली, जलील बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, सॉरी। कोई नहीं, वैसे मेरा नाम कबीर है और आप वहीं बुलाएंगी तो बेहतर रहेगा। आपसे मिलकर अच्छा तो लगा, पर थोड़ा अजीब भी, कबीर ने कहा और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। ठीक है, वैसे अजीब तो मुझे भी लगा, पर कोई ना, कहकर माहिका ने कंधे उचकाए और खाने लगी। वाओ, आप सच में बढ़िया शायरी कर लेती हैं। अचानक से पीछे से माहिका की आवाज़ आई। खाना खाने के पश्चात सब अपने अपने कमरे में चल दिए थे जब माहिका यूं ही छत पर टहलने आई और उसने वहीं कबीर को एक और शायरी पढ़ते हुए सुना। आप पीछा कर रही हैं क्या मेरा? बिना पीछे मुड़े कबीर ने कहा तो माहिका का मुंह पूरा खुला रह गया। मैं आपका पीछा क्यों करूँगी? मैं तो सिर्फ टहलने और ठंडी हवा खाने आई थी इधर। आप पहले से थे, उसमें मेरी क्या गलती? तो अगर आप किसी भी काम से आए थे तो चुपचाप वही करते, बीच में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता मुझे तो नज़र नहीं आती। कबीर ने आराम से कहा, अरे ये क्या बात हुई, बड़े अजीब हैं आप। एक तो आपकी तारीफ़ की, उस पर आप बेवजह सुना रहे हैं, इतना हद करते हैं आप, कहकर माहिका ने मुँह बिचकाया और जाकर कबीर के बगल में रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई। पहली बात कि मैंने आपको अपॉइंट नहीं किया मेरी तारीफ़ें करने के लिए, और दूसरा कि मुझे नहीं पसंद कोई बेवजह मेरे वक्त में दखल अंदाजी करे। अब ये अजीब तो अजीब ही सही, खैर उम्मीद है आगे से आप ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगी। वैसे फिर भी तारीफ़ के वास्ते शुक्रिया, कहकर कबीर वहाँ से नीचे चल दिया। माहिका की आंखें बड़ी हो गई और मुँह का खुला रह गया। सच में हद से ज़्यादा अजीब इंसान है ये। अगले दिन सुबह एक फॉर्मल नी लेंथ स्कर्ट और वाइट शर्ट पहने अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लिए माहिका नीचे डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच गई। वहां सब पहले से मौजूद थे सिवाय कबीर के, और साथ ही एक नई लड़की भी थी। गुड मॉर्निंग मिस माहिका, लुकिंग गॉर्जियस। वैसे उम्मीद है रात को मेरी याद आई ही होगी। अर्जुन ने माहिका को देखकर कहा, ओ प्लीज़, तुम क्या चॉकलेट, आइसक्रीम, पानी पूरी, मेरे पेरेंट्स या मेरा फ़ोन हो जो तुम्हारी याद आएगी मुझे? माहिका ने मुंह बिगाड़ कर कहा। ओ जी, सुबह सुबह ये नालायक शुरू हो गया। ओ तो चुप कर। अर्जुन के बच्चे और माहिका, बेटा आप बताओ क्या लोगे ब्रेकफास्ट में? आसिमा आंटी ने रसोई घर से बाहर आते हुए कहा। फिर उस नई लड़की का परिचय करवाते हुए बोली, और हाँ, इससे मिलो, ये हैं शरा, पास के ही अनाथालय की संचालय हैं और मेरी बेटी जैसी हैं, रोज़ इधर सुबह शाम आती हैं। शरा ने मुस्कुराकर माहिका से हाथ मिलाया। फिर माहिका ने आसमा आंटी की ओर देखकर कहा, यहाँ सब के लिए अलग अलग ब्रेकफास्ट बनता है क्या? बेटा जी, ऐसा है कि लंच और डिनर मेरी ओर से फिक्स मिलेगा। खाना है तो खाओ वरना उपवास रखो, पर हाँ, ब्रेकफास्ट आप अपनी पसंद से बता सकते हो। आसिमा आंटी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर मैं कुछ अलग से नहीं लूँगी। आप मेरे लिए कुछ खास ना बनाएं, बाकी सब में से ही किसी में एडजस्ट कर लूँगी। माहिका ने कहा, ठीक है, फिर सबकी रजामंदी से सैंडविच ही बना लेती हूँ। वैसे बेटा, तुम पियोगी क्या, चाय या कॉफ़ी? आंटी, वरना बेटा मिल जाएगा क्या?
माहिका ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा और अर्जुन हंस पड़ा। आसिमा आंटी के घूरने से वो चुप हुआ। अरे क्यों नहीं, मैं अभी बगल वाले किराने की दुकान से ले आऊंगी, कहकर आसिमा आंटी चल दिए। माहिका एक चेयर खींचकर बैठ गई। तो छोटा पैकेट, अर्जुन ने कहना शुरू ही किया था कि बीच में ही माहिका बोल पड़ी। एक मिनट, ये छोटा पैकेट क्या होता है? ओफो, तुम हम सबसे छोटू हो ना। कबीर भाई से 4 साल, जतिन भाई से 3 साल, मुझसे 2 साल और स्वरा भाभी से 1 साल। तो हुई ना छोटा पैकेट, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। मैं कोई छोटा पैकेट नहीं हूँ। और एक सेकंड, क्या कहा स्वरा भाभी? माहिका ने आश्चर्य से कहा। हाँ, तुम्हारे जतिन भैया की बीवी। हमारी भाभी ही लगेंगी ना प्रिंसेस। पहले तो यार तुम ये चीजी नामकरण करना बंद करो मेरे, वरना मुंडी तोड़ के हाथ में दे दूंगी। और दूसरा, ये सच है क्या? माहिका ने कहा। बस इतना सुनना ही था कि जतिन और स्वरा बुरी तरह से शर्मा कर झेप गए। उनका रिएक्शन देखकर ही माहिका मुस्कुरा उठी। तभी कल पहली मुलाकात में मैं बहन बना ली गई, सही है जतिन भैया? और माहिका और अर्जुन एक दूसरे को हाई फाई देते हंस पड़े और स्वरा और जतिन चुपचाप नजरें नीचे रख बैठे रहे। वैसे तुम सिंगल हो क्या क्यूटी पाई? अर्जुन ने आई विंग करते हुए कहा। निहायत ही बेशर्म के बाप, मैं सिंगल हूँ और कुटाई में एक्सपर्ट भी, हाथ पैर तोड़ देने हैं तेरे एक दिन, या तो फिर मर्डर ही हो जाना तेरा मेरे हाथों, माहिका ने गुस्साते हुए कहा। अरे शांत देवी शांत, अच्छा चलो कुछ नहीं तो कम से कम दोस्ती से ही, कहकर उसने अपना हाथ लंबा दिया। माहिका ने एक नज़र उसके हाथ को घूरा, फिर कहा, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं तुम्हारी दोस्त बनूं। बिल्कुल किसी पागल कुत्ते को आपको काटने की आवश्यकता भी नहीं, चूंकि आप पहले से पागल हैं। सीढ़ियों से उतरकर आते कबीर ने बेहद शांत भाव से कहा और आकर एक चेयर पर बैठ गया। उसकी बात सुनकर जहां माहिका का मुंह खुला का खुला रह गया, वहीं अर्जुन तो पेट पकड़कर हंसते हुए चेयर से जमीन पर गिर ही पड़ा। ओ भाई, क्या सॉलिड 6 है? अरे 6 नहीं, ये तो बॉल पूरी स्टेडियम के बाहर ही फेंक दी, अर्जुन ने हंसते हुए बीच बीच में कहा। जतिन और स्वरा भी हंस पड़े। माहिका ने एकदम गुस्से से कहा, आपको तकलीफ क्या है? आज तो मैंने आपकी किसी शायरी की तारीफ भी नहीं की और ना ही गालिब जी का जिक्र किया, तो फिर मुझे क्यों जलील किया आपने? क्या है ना, मैं किसी का उधार नहीं रखता। कल आपने जलील किया था और आज मैंने कर दिया, कबीर ने कहा। अरे मैंने आपको कल बेइज्जत नहीं किया था यार। तब तक अर्जुन चेयर पर वापस आ चुका था। उसने धीरे से माहिका के कान में फुसफुसाकर कहा, गलती तो तुमने की है स्वीट हार्ट। भाई को कतई पसंद नहीं कि कोई उनकी शायरी के बारे में एक शब्द भी बोले। हे भगवान, सच में बहुत ही अजीब है, माहिका ने मन ही मन सोचा। तब तक आसिमा आंटी वापस आ चुके थे और इसलिए सब चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगे। अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर माहिका इंस्टीट्यूट पहुंच चुकी थी। उसे यहीं से फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा करना था, जो कि 1 साल का कोर्स था। उसका कोर्स 2 दिन बाद से शुरू होने वाला था। उसने अपने सारे सब्जेक्ट्स पर एक नज़र डाली, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा कर और थोड़ा इंस्टीट्यूट वगैरह घूमकर वो बाहर निकली ही थी कि सामने से एक लड़की भागती हुई आई और उससे टकरा गई। सॉरी सॉरी सॉरी, वो ना मैं लेट हो रही हूँ ना, इसलिए सॉरी एंड बाय, कहकर वो लड़की जल्दी से भाग गई। माहिका बस बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखती रही। सारे अजीब लोगों से एक ही दिन में मेरी मुलाकात फिक्स करवाई है भगवान क्या, कहकर वो बाहर निकल गई। वापस से घर पहुंचकर माहिका लिविंग हॉल में बैठी हुई थी कि आसिमा आंटी भी आकर बैठ गई और टीवी पर गाने लगा दिए। आप पूरे दिन अकेली ही रहती हैं क्या आंटी? माहिका ने एक सवाल दाग दिया। अरे बेटा जी, जतिन किसी एक्सीलेंस फोटोग्राफी क्लासेस में जाता है तो क्लासेस खत्म होते ही आ जाएगा, फिर अर्जुन भी कॉलेज खत्म होते ही आ जाएगा। स्वरा तो शाम को ही अपने फिक्स टाइम में आएगी। आगे आंटी कुछ नहीं बोले तो हौले से माहिका ने ही पूछ लिया, और कबीर? कबीर? अरे बेटा, उसका कुछ भी तय नहीं होता, वो कब कहाँ होगा ये कहना मुश्किल है, और शाम को लौटेगा कब ये भी तय नहीं, पर हाँ 9 बजे से पहले आ ही जाता है, आसिमा आंटी ने कहा। फिर वे फिर से टीवी की ओर मुड़ गए। इतने अजीब क्यों है वो? वैसे तो माहिका ने ये खुद से बड़बड़ाकर कहा था, पर आसिमा आंटी ने सुन लिया तो बोल पड़े, बेटा वो अजीब नहीं है, बस हालातों का मारा है, उसके बारे में कुछ जानती तो
नहीं मैं, पर हाँ उसकी आंखों में एक खालीपन और एक दर्द देखा है मैंने। जरूर अतीत में कुछ बुरा हुआ होगा उसके संग। माहिका ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस सोचती रह गई। तब आसिमा ने फिर से कहा, एक बार मुस्कुराते हुए, मुझे आज भी याद है जब 1 साल पहले तीनों ही एक साथ मेरे घर रेंट के लिए आए थे। वैसे जानती हो बेटा, जैसे तुम अभी कितनी जल्दी से सेट हो गई हो उनके साथ, बस बिल्कुल वैसे ही वे तीनों भी आपस में सेट हो गए थे। और अब तो हालात ऐसे हैं कि खरोच अर्जुन को आए और परेशान जतिन और कबीर रहते हैं। हाँ शरा उतना क्लोज नहीं है अर्जुन और कबीर से, क्योंकि वो इधर रहती नहीं, पर अब तुम तो जरूर शामिल हो इस परिवार में। इस बार माहिका भी मुस्कुरा उठी, पर उसके जहन में यही ख्याल घूम रहे थे कि कबीर ऐसा है क्यों आखिर। शाम का वक्त था, जब सब एक साथ बैठे टीवी का लुत्फ उठा रहे थे। बस आसिमा आंटी रसोई घर में थे। माहिका ने कोशिश भी की कि वे जाकर उनकी मदद करवाएं, पर आसिमा आंटी ने उसे किचन में घुसने से साफ मना कर दिया। सब बैठे बैठे आपस में बतिया रहे थे जब अर्जुन ने बोलना शुरू किया। अब बेचारा माहिका कुछ बोले बगैर रह तो पाएगा नहीं ना। वैसे बेबी, तुम्हारा इंस्टीट्यूट में दिन कैसा था यार? तेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है क्या? 50 बार बोला ये सब ना बोला कर मुझे, पर नहीं, दिमाग में तो भूसा है, बात तो घुसेगी नहीं। एक दिन मैंने ना स्क्रू ड्राइवर लेकर तेरा दिमाग खोल कर ये बात अंदर घुसानी है। माहिका ने गुस्से से कहा, और पता है मुझे क्या करना? स्क्रू ड्राइवर लेकर तेरा दिमाग खोलकर सारा गुस्सा निकालना है। मतलब दुनिया की सबसे गुस्सैल लड़की होगी तो। अर्जुन भी कहाँ कम था। अब दोनों ऐसे बहस कर ही रहे थे कि बीच में कबीर बोल पड़ा, मैं इस बात से वाकिफ नहीं था कि हमारे ही घर में इतने बड़े सर्जन भी स्क्रू ड्राइवर से दिमाग खोल सकते हैं। वैसे मिस तारीफ करने वाली, आप अस्पताल कब खोल रही हैं? यूँ कहकर माहिका पैर पटकते उस सोफे से खड़ी और साइड वाले सोफे पर जाकर बैठी जहाँ जतिन और सुरा थे। अर्जुन तब तक हंसी रहा था, फिर बोला, ब्रो आई लव यू, आई सीरियसली लव यू यार। आपके होते हुए इस मिस नक्चढ़ी उर्फ मिस ब्यूटीफुल की जुबान पर भी ताला लग जाता है। माहिका सिर्फ मुंह बिगाड़ कर रह गई। वो जानती थी कि और कुछ बोली तो बेवजह बेइज्जती उसकी ही होनी है, इसलिए वो जतिन की तरफ मुड़ गई। वैसे जतिन भैया, आप बताइए, स्वरा भाभी को हमारी रियल वाली भाभी कब बना रहे हो? मतलब शादी कब कर रहे हो? ये सुनकर जतिन और स्वरा शर्मा गए। फिर जतिन ने कहा, फिलहाल तो मैं अपने करियर को साकार करना चाहता हूँ, एक बढ़िया सा फोटोग्राफर बन जाऊँ, फिर आसिमा आंटी से स्वरा का हाथ मांग लूँगा और अपने घर पर भी बात कर लूँगा। कहकर जतिन ने स्वरा की ओर देखा तो स्वरा उसे देखकर ही मुस्कुरा रही थी। जतिन भी मुस्कुरा उठा। तभी अर्जुन बोला, सही है, आपका तो सब सेट है, नौकरी से लेकर छोकरी तक इधर ही हाल बेहाल है, बस इंजीनियरिंग में मन लगता नहीं और गर्लफ्रेंड भी है नहीं। कहकर उसने गहरी सांस ले ली। हाँ तो तू कौन सा विराट कोहली की शक्ल या आइंस्टीन की अक्ल वाला है जो तुझे लड़की मिलेगी भी? माहिका इस बार पीछे नहीं रही। हाँ तो जिनकी खुद की अक्ल आइंस्टीन जैसी और खुद की शक्ल मधुबाला की जैसी ना हो, उन्हें किसी और को बोलना भी नहीं चाहिए। अर्जुन कुछ कहता उससे पहले कबीर बोल पड़ा, आइस तकलीफ क्या है आपको मुझसे? मैंने तो आपको कुछ बोला भी नहीं आज पूरे दिन में, पर आप है कि पिछले 7 जन्मों के बदले लेने पर उतारू हो। माहिका ने और गुस्साते हुए ऊपर चली गई। अर्जुन हंसते हुए कबीर के गले लग गया और उसके गाल को चूमते हुए बोला, आई लव यू ब्रो। कबीर सिर्फ नॉर्मल होकर बैठा रहा। उसके ही लब थे जो मुस्कुराने से कतरा रहे थे। माहिका गुस्से में बड़बड़ाते अपने कमरे में जाने को हुई कि उसने देखा कि कबीर के कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने कुछ सोचा, फिर बोली, तो मिस्टर खड़ूस, अब आपको पता लगेगा कि माहिका किस आफत का नाम है। उसने दाएं बाएं देखा, फिर चुपके से दबे पांव कबीर के कमरे में घुस गई। उसने पहले तो कमरे का मुआयना लिया। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था और दीवारें सफ़ेद और ग्रे शेड में थी, पर खाली थी, बिल्कुल कबीर की ज़िंदगी की तरह। कमरे में बीचों बीच एक सिंगल बेड था जिस पर चादर साफ सलीके से बिछी हुई थी। दाईं तरफ खिड़कियां थी जिन्हें गिरे पर्दों से ढक दिया गया था। वहीं एक ब्राउन स्टडी टेबल था जिस पर सिर्फ एक नीली डायरी थी। बाईं तरफ कपबोर्ड थे। कमरा भी बिल्कुल अपने मालिक पर गया है, बोरिंग कहकर माहिका चुपके से टेबल के पास चली गई।
डायरी पढ़ लूँ क्या? ऐसे किसी के पर्सनल चीज़ छूना अच्छी बात नहीं। अरे पर शायद वे ऐसे क्यों हैं? इसका ही जवाब मिल जाए फिर भी। तुझे कैसा लगेगा? कोई तेरी पर्सनल चीज़ छुए तो? बुरा तो लगेगा पर मैं उन्हें पता ही नहीं लगने दूँगी और वैसे भी मैं कहाँ कुछ गलत इंटेंशन से पढ़ रही हूँ। ऐसे कुछ देर और आत्ममंथन करके आखिर में माहिका ने डायरी अपने हाथ में ली और फिर एक गहरी सांस लेकर उसका पहला पन्ना खोला। पहले पन्ने पर एक दंपति की तस्वीर लगी हुई थी जिसे माँ पापा लिखा हुआ था। तो शायद ये इनके माँ पापा बिल्कुल अपने पापा पर गए हैं ये तो। फिर उसने पन्ना घुमाया। दूसरे पन्ने पर बड़े अक्षरों में शायरी लिखी हुई थी। ये चांदनी उखड़ी उखड़ी से नजर आती है, लगता है इसने मेरी माँ का चेहरा देख लिया। वाह, माहिका के मुंह से निकल गया। तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, इसलिए उसने तुरंत डायरी बंद करके उसकी जगह पर रख दी और पर्दे के पीछे छिप गई। तभी कबीर चलता हुआ कमरे में आया और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर वो आकर अपने स्टडी टेबल की ही चेयर पर बैठ गया। माहिका की तो धड़कनें और सांसें सब तेज हो गई थी। कबीर ने अपनी डायरी खोली और पॉकेट से कलम निकाल उसमें लिखने लगा। माहिका मन ही मन बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, मैं तो बदला लेने चली थी, खुद ही फंस गए। अभी तो ऐसी हालत हो गई कि पर्दे के पीछे छिपा के बैठी हूँ, कोई उठा दे तो हंगामा हो। कबीर ने 5 मिनट बाद डायरी बंद की और कपबोर्ड से एक टॉवल निकाल बाथरूम में चला गया। जैसे बाथरूम का दरवाजा बंद हो वैसे ही माहिका तुरंत पर्दे से बाहर आई। उसने एक हाथ अपने सीने पर रखा और गहरी सांस लेकर बोली, आज तो बच गई बेटा तू। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। नेक्स्ट टाइम से रिस्क लेने से पहले माउंटेन ड्यू पी कर आया करूँगी, वो तो अच्छा है उधर मच्छर ना थे। वो दबे पांव चलकर दरवाजे तक आई और जैसी बाहर निकलने वाली थी कि उसे पीछे से आवाज़ आई, अरे इतनी भी क्या जल्दी है भागने की मोहतरमा? जब इधर तक आप पधार ही चुकी हैं तो मेरी मेहमान नवाजी का भी लुत्फ उठाती चाहिए। माहिका ने अपनी आंखें एकदम कसकर बंद कर ली और मन ही मन बोली, सिट बेटा माहिका, आज तो तू गई, भगवान आपको दिया हुआ शुक्रिया मैं वापस लेती हूँ। और हाँ, मेरे जाने के बाद मेरे माँ पापा को संभाल लीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इसके अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।